बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट. हमें बताना है कि कौन सा ऑर्डर यहाँ पे करेक्ट नहीं है. राइट. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज Pajan's rule. Pajan's rule. राइट. अगर बात करें पहले Pajan's रूल की, वो है कि जितना छोटा केटायन होगा, जितना छोटा केटायन होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी. ठीक है. यानी जो केटायन होगा वो एनायन के, जो केटायन होगा वो एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको पोलराइज कर पाएगा. अगर वो अच्छे से पोलराइज कर पाएगा तो केटायन और एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में अच्छा ओवरलैप होगा और हमें ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, कोवलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा. यानी जितना छोटा केटायन उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ द केटायन, और जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ द केटायन उतना ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, कोवलेंट कैरेक्टर. राइट. अगर हमारे पास एनायन सेम है, राइट, और हमारे पास तीन डिफरेंट केटायंस है, तो जितना छोटा केटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है. अगर बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास पजांस रूल कि जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी. पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलराइज होने की टेंडेंसी. जितना बड़ा एनायन होगा वो उतना जल्दी पोलराइज हो जाएगा, उतना जल्दी पोलराइज हो जाएगा. तो केटायन और एनायन के बीच के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होंगे अच्छे से ओवरलैप कर जाएंगे, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा. ठीक है. अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास है SF2, SF4, SF6. यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पे +4 और यहाँ पे +2. जितना छोटा साइज, जितना छोटा साइज हमारे केटायन का, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा छोटा साइज, उतना छोटा, जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ द केटायन, जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ द केटायन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर. राइट. तो कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसका जो साइज होगा, राइट, उसका केटायन का साइज होगा यहाँ पे छोटा होगा. जितना छोटा साइज होगा केटायन का उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर, और उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर. तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस में सबसे ज़्यादा, SF6 में, फिर SF4 में और फिर SF2 में. ठीक है. बट हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो आयनिक कैरेक्टर पूछा है, तो आयनिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा. SF2 में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर, फिर SF4 में और फिर SF6 में. राइट. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, है ना. अगर बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी की, तो देखो तीनों में, AlF3 में, Al2O3 में और AlN में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. हमारे पास एनायन डिफरेंट है, एक F माइनस है, O2 माइनस है और N3 माइनस है. अगर बात करें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वैसे 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज है यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और आगे यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स और आगे यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स. यानी ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो अगर बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइज की, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, राइट, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज बड़ा उस चीज़ का. राइट. क्योंकि क्या होगा, देखो हमारे पास जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा. राइट. नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ जाएगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा, इसलिए साइज बढ़ जाता है. ठीक है. तो साइज बढ़ा किसका सबसे ज़्यादा, N3 माइनस का. यानी एनायन का जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना ही ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा वो पोलराइज हो पाएगा. राइट. तो अगर वो उतना ज़्यादा पोलराइज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा. यानी N3 माइनस के केस में, यानी AlN के केस में हमारे पास सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, फिर Al2O3 में और फिर AlF3 में. ये ऑर्डर किसका, कोवेलेंट कैरेक्टर का. ठीक है. ये हमारे पास ऑर्डर किसका आया, हमारे पास ऑर्डर आया
कोवलेंट कैरेक्टर का। ठीक, तो ALN में सबसे ज़्यादा, फिर Al2O3 में और फिर AlF3 में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर अगर ध्यान से देखें हम लोग, हमारे पास है CaCl2, कैल्शियम 2 प्लस, वी हैव SnCl2 यानी Sn2 प्लस, और Cd2 प्लस। डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, राइट, जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, राइट, ड्यू टू ड्यू टू कंट्रैक्टेड डी ऑर्बिटल, इनकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर यानी कोवलेंट करेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा, फिर Sn2 प्लस में, और फिर कैल्शियम 2 प्लस हो जाएगा, राइट। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, Cd2 प्लस, बिकॉज ड्यू टू कंट्रैक्टेड डी ऑर्बिटल्स, इसका इसका जो पोलराइजिंग पावर होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग की वजह से हमारे पास इसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा, फिर इसका और फिर इसका, यानी ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ठीक, अगर लास्ट में बात करें, लास्ट में हमारे पास है Zn2 प्लस, Cd2 प्लस और Hg2 प्लस, राइट। अगर इसमें बात करें तो हमारे पास जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो होती है आर्गन 3d10, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी क्रिप्टन 4d10, इसकी हो जाएगी जीनॉन 4f14 5d10। ठीक, अगर ध्यान से हम लोग देखें, हमारे पास यहाँ पे f ऑर्बिटल्स भी इंक्लूड हो गए, इसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, ना ज़्यादा क्या हो जाएगा, ना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर Hg2 प्लस में होता है, फिर Cd2 प्लस में होता है, फिर Zn2 प्लस में होता है। यानी ये जो ऑर्डर यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर देता तो ये हमारे पास करेक्ट होता, बट यहाँ पे आयनिक करेक्टर दिया हुआ है, इसलिए हमारे पास ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि Hg2 प्लस में 4f ऑर्बिटल से उनकी शील्डिंग और ज़्यादा पुअर, राइट, और उसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी उस कीटायन की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स, राइट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।